हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे बेल्ट ड्राइव के बारे में। आज हम कवर करेंगे बेल्ट ड्राइव क्या होती है और बेल्ट ड्राइव कितने टाइप की होती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्राइव क्या होती है। ड्राइव एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है जिसके द्वारा मोशन और पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट करा जाता है। ये शाफ्ट दो टाइप की होती हैं, जिसमें पहली शाफ्ट को कहा जाता है ड्राइवर शाफ्ट एंड सेकंड शाफ्ट होती है ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइवर शाफ्ट वो शाफ्ट होती है जिसमें हमारा प्राइमरी पावर सोर्स अटैच होता है। ये प्राइमरी पावर सोर्स मोटर या इंजन कोई भी हो सकता है। ड्रिवन शाफ्ट वो शाफ्ट होती है जिसमें हमारी मशीन अटैच होती है और इस मशीन को मोटर या इंजन के द्वारा चलाया जाता है। तो बेसिकली हमारी ड्राइव दो टाइप की होती हैं, जिसमें हमारी फ्रिक्शन ड्राइव एंड इंगेजमेंट ड्राइव। तो फ्रिक्शन ड्राइव क्या होती है? ऐसी मैकेनिकल ड्राइव जिसमें मोशन और पावर का ट्रांसमिशन फ्रिक्शन के आधार पर होता है, तो ऐसी ड्राइव को फ्रिक्शन ड्राइव कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में बेल्ट और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उसी फ्रिक्शन फोर्स के आधार पर पावर और मोशन का ट्रांसमिशन एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर होता है। इसी में हमारा आता है रोप ड्राइव। रोप ड्राइव में भी रोप और पुली दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसके आधार पर ही पावर और मोशन का ट्रांसफ़र एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव एक फ्रिक्शन ड्राइव है। सेकंड आता है हमारा इंगेजमेंट ड्राइव। ऐसी मैकेनिकल ड्राइव जिसमें पावर और मोशन इनका ट्रांसमिशन इंगेजमेंट, मैशिंग या मैटिंग, इन तीनों के आधार पर होता है, उनको हम कहते हैं इंगेजमेंट ड्राइव। इंगेजमेंट कहें, मैशिंग कहें या मैटिंग कहें, तीनों का मतलब सेम ही है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इंगेजमेंट ड्राइव में आता है हमारा गियर ड्राइव। गियर के ऊपर दांते कटे होते हैं और जब भी हमको गियर ड्राइव में पावर का ट्रांसमिशन करना होता है, तो दो गियर आपस में फंसकर चलते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो दांते कटे हुए हैं वो आपस में इंगेज होकर चलते हैं, या ये कहें मैश होकर चलते हैं, या ये कहें मैट होकर चलते हैं, या मैटिंग होकर चलते हैं। तभी पावर का ट्रांसमिशन एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर होता है। इसी के अंदर सेकंड एग्जांपल है हमारा चेन ड्राइव का। तो चेन ड्राइव में भी हमारे स्प्रोकेट होते हैं जिनके ऊपर दांते कटे होते हैं, और ये दांते चेन के अंदर बने हुए जो ग्रूव होते हैं उनमें फंसकर चलते हैं। तो इसी कारण से चेन ड्राइव और जो गियर ड्राइव है हमारी इंगेजमेंट ड्राइव के अंदर आती हैं। इसके बाद हम जानेंगे आखिर बेल्ट ड्राइव होती क्या है। तो बेल्ट ड्राइव एक फ्रिक्शनल ड्राइव है जो कि पावर और मोशन को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट करने के काम आती है। बेल्ट ड्राइव में जो मेन कंपोनेंट है वो पुली और बेल्ट है। पुली और बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वही हमारी मदद करता है पावर को ट्रांसमिट करने में। बेल्ट हमारा एक ऐसा फ्लेक्सिबल पार्ट है जो कि पुलियों के सरफेस के ऊपर रोटेट करता है। बेल्ट ड्राइव में जो हमारी पुली हैं वो डिफरेंट स्पीड या सेम स्पीड जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर रोटेट कर सकती हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर ये ड्राइवर पुली है, ये ड्रिवन पुली है, जिसमें ये हमारा पट्टा है जो कि इन पुलियों पर क्रॉस होकर रोटेट कर रहा है। आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में भी ये हमारी ड्राइविंग पुली है, ये ड्रिवन पुली है, और ये दोनों पुली रोटेट करती हैं। साथ में ये पट्टा
इन दोनों पुलियों के ऊपर क्रॉस होकर पावर को और मोशन को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट कर रहा है। इस एनिमेशन में आप देख रहे होंगे ये जो आपकी ड्राइविंग पुली है, इसके पीछे ये इंजन जुड़ा हुआ है, यानी कि इंजन हमारा हुआ प्राइमरी पावर सोर्स, और इस प्राइमरी पावर सोर्स पर जो हमारी शाफ्ट है वो ये बीच की शाफ्ट है, तो ये हो गई हमारी ड्राइविंग शाफ्ट, और इसके ऊपर जो पुली है ये हो गई हमारी ड्राइविंग पुली। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे ये जो हमारी चीज़ है ये हमारी मशीन, और इसके ऊपर जो शाफ्ट है ये जो बीच की है ये है हमारी शाफ्ट, ये हो जाएगी हमारी ड्राइविंग शाफ्ट या ड्रिवन शाफ्ट, और इसके ऊपर जो पुली है ये हो गई हमारी ड्रिवन पुली। अब हम यहाँ पर जो बेल्ट ड्राइव में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं उनको जान लेते हैं। तो पहली हमारी ड्राइवर पुली। ड्राइवर पुली वो पुली है जो कि ड्राइवर शाफ्ट से अटैच होती है, और ड्राइवर शाफ्ट वो शाफ्ट है जो कि प्राइमरी पावर सोर्स से अटैच होती है। सेकंड है हमारी ड्राइविंग पुली। ड्राइविंग पुली वो पुली है जो कि ड्राइविंग शाफ्ट से अटैच होती है, और ड्राइविंग शाफ्ट वो शाफ्ट है जो कि मशीन से अटैच होती है। थर्ड है हमारा बेल्ट। बेल्ट एक ऐसा फ्लेक्सिबल पार्ट है जो कि पुलियों के ऊपर से गुजरता है और पावर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। फोर्थ है हमारा स्लैक साइड। स्लैक का मतलब होता है ढीला, यानी कि बेल्ट के अंदर वो पोर्शन जिसमें कि कम तनाव होता है या कम टेंशन होता है उसको हम बोलते हैं स्लैक साइड। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो एरिया है हमारा ये है स्लैक साइड का एरिया। इसके बाद आता है हमारा टाइट साइड। बेल्ट का वो पोर्शन जिसमें हाई टेंशन होता है उसको हम बोलते हैं टाइट साइड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा टेंशन है तो इसको हम कहेंगे टाइट साइड। इसके बाद आता हमारा एंगल ऑफ लैप। एंगल ऑफ लैप होता क्या है, तो पुली के ऊपर जो पट्टा लिपटा हुआ होता है तो वो पूरी पुली पर नहीं लिपटा हुआ होता है, वो पुली के कुछ ही पार्ट पर लिपटा हुआ होता है, और पुली के जितने हिस्से में पट्टा लिपटा हुआ है उस हिस्से के द्वारा पुली के सेंटर पर बनाया हुआ एंगल एंगल ऑफ लैप कहलाता है। एंगल ऑफ लैप को आप आर्क ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो यहाँ पर पट्टा पुली से टच है, यहाँ पर पट्टा पुली से टच है, और ये पुली का सेंटर है, और अगर ये एक एंगल बनता है तो ये जो एंगल है ये कहलाएगा हमारा लैप ऑफ एंगल या आर्क ऑफ कांटेक्ट। अब हम जानेंगे कि आखिर बेल्ट ड्राइव कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर बेल्ट ड्राइव को दो भागों में डिवाइड करा गया है, जिसमें पहला है अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ बेल्ट एंड पुली, जिसमें हमारे दो ड्राइव आते हैं, फ्लैट बेल्ट ड्राइव एंड वी बेल्ट ड्राइव। एंड सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन। इसके आधार पर हमारे ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, एंगुलर बेल्ट ड्राइव, स्टेप्ड कोन पुली बेल्ट ड्राइव, फास्ट एंड लूज कोन पुली ड्राइव एंड चौकी पुली ड्राइव। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा फ्लैट बेल्ट ड्राइव। फ्लैट बेल्ट ड्राइव में जो हमारी बेल्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो बेल्ट है हमारी रेक्टेंगुलर शेप में है, और साथ ही में इस पुली की जो सरफेस है वो भी फ्लैट होती है, जिसके आधार पर इसको हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव कहते हैं। फ्लैट बेल्ट ड्राइव उन जगह पर यूज होती है जहाँ पर हमको ज़्यादा डिस्टेंस पर पावर का ट्रांसमिशन करा जाना है, और साथ ही इस बेल्ट ड्राइव के द्वारा जो पावर ट्रांसमिशन की अमाउंट है वो थोड़ा कम होती है। इस पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी 98% होती है, और साथ में इसके द्वारा जो नॉइज़ होता है वो थोड़ा कम होता है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव का एग्जांपल अगर हम लें तो आप जब कभी आटा चक्की पर गए होंगे तो वहाँ पर
फ्लैट बेल्ट ड्राइव आपको देखने को मिली होगी। इसके बाद आती है हमारी वी बेल्ट ड्राइव। वी बेल्ट ड्राइव फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप में ज़्यादा यूज होती है, और वो भी उन जगह पर ज़्यादा यूज होती है जहाँ पर हमको ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर का ट्रांसमिशन करा जाना है। यानी कि जहाँ पर हमको फ्लैट बेल्ट ड्राइव के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन करना है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी बेल्ट ड्राइव। और साथ ही में वी बेल्ट ड्राइव का यूज़ हम कम डिस्टेंस तक पावर ट्रांसमिशन के लिए भी करते हैं। वी बेल्ट हमारी फैब्रिक से और कॉर्ड को रबर में मोल्ड करके बनाया जाता है। साथ ही में वी बेल्ट ड्राइव का जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है हमारा ट्रेपेजॉइडल शेप का, जिसमें आप देख सकते हैं जो हमारी वी बेल्ट है उसका एक एंगल भी होता है, जिसका एंगल रखा जाता है हमारा 30 डिग्री टू 40 डिग्री। साथ ही में वी बेल्ट ड्राइव के लिए एक अलग डिज़ाइन की पुली भी होती है, और उस पुली में एक ग्रूव कटा होता है, और उस ग्रूव का एंगल होता है 32 डिग्री टू 38 डिग्री। साथ ही में ये बेल्ट ड्राइव जब इस पुली के ऊपर इंस्टॉल करी जाती है तब बेल्ट इसके अंदर फंसकर चलती है, जिसको हम कहते हैं वेज एक्शन। और इस एक्शन के कारण ही वी बेल्ट के द्वारा ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन करा जा सकता है, और इस तरीके से इसके द्वारा जो पावर का ट्रांसमिशन है वो फ्लैट बेल्ट की अपेक्षा ज़्यादा करा जाता है। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी वी बेल्ट ड्राइव है, ये हमारी पुली है वी बेल्ट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रूव बना हुआ है जिसमें हमारी जो वी बेल्ट है वो फंस कर चलती है। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रखा है जो कि ट्रेपेजॉइडल शेप का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉर्ड हैं, धागे हैं, ऊपर हमारी रबड़ भरी हुई है और नीचे भी रबड़ भरी हुई है, और इन सबको आपस में मोल्ड करके वी बेल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वेज एक्शन कैसा होता है। इसमें जहाँ पर ये हैचिंग है ये है हमारी पुली, और ये जो एरिया है ये है हमारा वी बेल्ट का एरिया। आप इसमें देख रहे होंगे कि इस पुली में जब वी बेल्ट को फंसाते हैं तब ये इस तरीके से इसमें फिट हो जाती है, और ये एक्शन कहलाता है हमारा वेजिंग एक्शन, जिसके कारण से हम इसके द्वारा ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। साथ ही में आप देख रहे होंगे कि ये बीच में एक छोटा सा गैप है, यानी कि जो वी बेल्ट है पूरा नीचे तक टच नहीं होती है। वो इसलिए ताकि हमारी जो वी बेल्ट है उसका वियर एंड टियर कम हो। तो ये है हमारी वी बेल्ट। इसके बाद आता है हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव का यूज़ तब करा जाता है जब हमारे शाफ्टों का अरेंजमेंट ऐसा हो कि वो आपस में पैरेलल हो। साथ ही में ओपन बेल्ट ड्राइव में जो घूमने वाली पुली हैं उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होंगी, यानी कि ड्राइविंग शाफ्ट की पुली और ड्रिवन शाफ्ट की पुली, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होंगी, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। ओपन बेल्ट ड्राइव का यूज़ ऐसी जगह पर करा जाता है जहां पर ड्राइवर पुली और ड्राइविंग पुली इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हो। और साथ ही में ओपन बेल्ट ड्राइव को ऐसे डिजाइन करा जाता है कि जो स्लैक साइड है, यानी कि जो पट्टे का ढीला एरिया है वो ऊपर की तरफ रहे, और जो टाइट साइड है वो पुली में नीचे की तरफ रहे। ओपन बेल्ट ड्राइव में जो लैप एंगल है वो बड़ी पुली पर बड़ा होता है और छोटी पुली पर छोटा होता है। आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें ओपन बेल्ट ड्राइव को पूरी तरीके से एलोबरेट करा गया है। आप यहाँ देखेंगे ये हमारा बेल्ट है, और बेल्ट का ये जो हिस्सा है ये हमारा टाइट है, ऊपर का हिस्सा लूज है। यहाँ पर हमारी ड्राइविंग पुली है, ये हमारी ड्रिवन पुली है, और जब ये दोनों पुली हमारी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ लैप क्लियर दिख रहा होगा। ये जो बीटा 1 है ये छोटी पुली का एंगल ऑफ लैप है और ये जो बीटा 2 है हमारी बड़ी पुली का एंगल ऑफ लैप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटी पुली का जो एंगल ऑफ लैप है वो 180 से कम है और यहाँ पर बड़ी पुली में एंगल ऑफ लैप 180 से ज़्यादा है। तो इससे प्रूफ होता है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में एंगल ऑफ लैप छोटी पुली पर कम होता है एंड बड़ी पुली पर ज़्यादा होता है। और अगर इसके पट्टे की लंबाई निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है L = पाई ब्रैकेट में R1 + R2 + 2x + R1 - R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। यहाँ पर x हमारा इन दोनों पुलियों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर R1 और R2 रेस्पेक्टेड पुलियों की रेडियस है। अब हम जानेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होती है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव का यूज़ ऐसी जगह पर करा जाता है जहाँ पर जो शाफ्ट की पोजीशन है वो आपस में पैरेलल है और इस बेल्ट ड्राइव में जो पुलियों के घूमने की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती हैं। साथ ही में ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ओपन बेल्ट ड्राइव के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन करा जा सकता है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव को हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड या वर्टिकल पोजीशन किसी भी पोजीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ओपन बेल्ट ड्राइव के कंपैरिजन में जो बेल्ट की लेंथ है वो ज़्यादा होती है और अगर लैप एंगल की बात करें तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो लैप एंगल है दोनों ही पुलियों पर सेम होता है और इस कारण से इसमें जो एंगल ऑफ लैप है फ्लैट बेल्ट की ओपन बेल्ट की अपेक्षा बड़ा भी होता है और जितना ज़्यादा हमारा रैप एंगल या लैप एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा हम पावर को ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में ये एक एनिमेशन है जिसमें हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव दिखाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल है लैप एंगल वो ये बनता है और इसमें ये हमारा लैप एंगल है जो कि ओपन बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है जिसके द्वारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन करा जा सकता है। और आप जब यहाँ पर लेंथ ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला देखेंगे तो यह है पाई R1 + R2 + 2x + R1 + R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। आप यहाँ पर देखेंगे जब दोनों फॉर्मूलों को हम सामने देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक फॉर्मूला सेम है लेकिन यहाँ पर R1 - R2 है और यहाँ पर R1 + R2 है। तो फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो पट्टे की लंबाई है वो ओपन बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे एंगुलर बेल्ट ड्राइव क्या होती है। अगर हमारे शाफ्टों की पोजीशन ऐसी है कि उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, चाहे वो शाफ्ट इंटरसेक्टिंग हो या नॉन इंटरसेक्टिंग, तब ऐसी ड्राइव कहलाती है एंगुलर बेल्ट ड्राइव। अगर हमारी शाफ्टें इस पोजीशन में है कि उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तब ऐसी बेल्ट ड्राइव को हम कहेंगे क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो शाफ्ट है उसकी एक्सेस ये है और इस शाफ्ट की एक्सेस ऐसे है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जिसके आधार पर ये क्वार्टर टर्न ड्राइव कहलाएगी। इसके बाद हम जानेंगे कि स्टेप्ड कोन पुली या स्पीड कोन ड्राइव होती क्या है। स्टेप्ड कोन पुली ड्राइव का यूज आखिर करते कहाँ हैं? ऐसी मशीन जहाँ पर हमको फ्रिक्वेंटली
मोशन को चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, या बार बार हमको जो हमारी स्पीड है उसको चेंज करना है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्टेप्ड कोन पुली ड्राइव का। एग्जाम्पल है इसका लेथ मशीन या ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन में अलग अलग मटेरियलों के अंदर मशीनिंग या ड्रिलिंग करने का काम होता है, जिसमें अलग अलग स्पीड की आवश्यकता होती है। इसलिए लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन में हम स्टेप्ड कोन पुली ड्राइव का यूज़ करते हैं। स्टेप्ड कोन पुली हमारी एक सिंगल कास्टिंग में बनी होती है, जिसमें पुलियों का डिज़ाइन एक स्टेप के तरीके से होता है, यानी कि एक पुली छोटी, दूसरी पुली उससे बड़ी और तीसरी पुली उससे बड़ी, और ये स्टेप आपस में बिल्कुल मिले हुए होते हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तब आप और क्लियर से इसे समझ सकते हैं। स्टेप्ड कोन पुली में जो हमारी ड्राइवर शाफ्ट है उस पर जो पुली होगी, सेम वैसे ही पुली हमारी ड्रिवन शाफ्ट पर होगी, लेकिन उस पुली का जो डिज़ाइन होगा वो ड्राइवर शाफ्ट की पुली का जस्ट रिवर्स होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो पट्टा या बेल्ट होगा वो ऐसा डिजाइन होता है कि तीनों पुलियों पर एक ही पट्टा काम करता है, और इसी कारण से इन पुलियों की जो डायामीटर अलग अलग हैं, इन्हीं डायामीटर के कारण हमको अलग अलग स्पीड मिल जाती है। आप इस डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। इस डायग्राम आप देखेंगे, जो इलेक्ट्रिकल मोटर हमारी प्राइमरी पावर सोर्स से ये हमारी ड्राइवर पुली अटैच है, और ये हमारी ड्रिवन पुली है जिसके ऊपर हमारा ये पट्टा लिपटा हुआ है। जब आप यहाँ इस पर गौर करेंगे तो यहाँ पर पुली का जो डायमीटर है वो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर छोटा है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो पुली का डायमीटर हुआ थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन इस पुली पर बड़ा हो गया। यहाँ पर इस पुली पर जो डायमीटर है कम हुआ, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गया। और इस डायग्राम में आप और भी क्लियर से समझ जाएंगे। सपोज ये हमारी ड्रिवन पुली है और ये ड्राइवर पुली है, जिसमें ड्रिवन पुली पर जो डायमीटर है छोटी पुली का वो 45 है और ड्राइवर का 115 है, और जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 160। इसी तरीके से जब सेकंड स्टेप पर आएंगे तो इस पर डायमीटर 70 और इस पर है 90 है, और दोनों का योग आपका सेम 160 आएगा। इसी तरीके से थर्ड स्टेप पर 95 है डायमीटर और इसका 65 डायमीटर है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तब भी 160 आएगा, और सेम चीज़ हमारी इस स्टेप पर भी लागू होगी। तो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ गए होंगे कि पूरी पुली एक ही कास्टिंग में बनाई जाएगी, लेकिन ये पुली जो ड्राइवर पुली है इसका डिज़ाइन ड्रिवन पुली का जस्ट रिवर्स होगा, ताकि एक ही पट्टा इन सभी स्टेप पर काम आ सके। अब हम जानेंगे कि फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव होती क्या है और ये यूज़ कहाँ पर होती है। हमको अगर हमारी मशीन ऐसी है जिसको हमको बार बार स्टार्ट करना पड़ रहा है और बार बार बंद करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव को। एग्जाम्पल के आधार पर हम यहाँ पर बात करें कि हम आटा चक्की हमारी है और हमको बार बार हमारे पास गेहूँ आ रहा है। सपोज एक आदमी गेहूँ लाया, उसका पीस दिया, और मान लो 5 या 10 मिनट तक कोई नहीं आया तो हमको मशीन बंद करनी पड़ गई। फिर तभी 1 मिनट बाद कोई दूसरा आदमी आ गया, फिर हमको मशीन फिर से चालू करनी पड़ गई। तो हमको बार बार मशीन बंद ना करनी पड़े, बार बार चालू ना करनी पड़े, वहाँ पर हमारी फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव यूज़ करी जाती है। इस ड्राइव में होता क्या है कि जो हमारी ड्राइवर शाफ्ट है वो तो कंटिन्यू घूमती रहती है, लेकिन जो हमारी मशीन शाफ्ट है उस पर 2 पुलियाँ अटैच होती हैं, जिसमें एक होती है फास्ट पुली एंड सेकंड होती है हमारी लूज पुली। जो हमारी फास्ट पुली है उसको हम
ड्रीविंग शाफ्ट से या ड्रिवन शाफ्ट से की के द्वारा अटैच कर देते हैं और फास्ट पुली ही हमारी मशीन शाफ्ट को घुमा सकती है। और सेकंड पुली होती है हमारी लूज पुली। ये लूज पुली भी हमारी मशीन शाफ्ट पर ही रहती है, लेकिन ये जो है बिल्कुल फ्री होती है और इसके द्वारा किसी भी तरीके का पावर ट्रांसमिशन नहीं होता है। जब कभी हमको मशीन चलानी है तब हम जो पट्टे को चढ़ा देंगे फास्ट पुली पर, जो कि बिल्कुल कसा हुआ है किससे, मशीन शाफ्ट से, तब हमारी मशीन घूमने लगेगी। अब हमको क्या करना है, हमको मशीन बंद करनी है। हमको क्या करना, मशीन तो बंद करनी है लेकिन हमको मोटर बंद नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे, पुली का जो पट्टा है उसको शिफ्ट करके चढ़ा देंगे हम लूज पुली पर। अब लूज पुली क्या है, वो तो बिल्कुल फ्री है, वो शाफ्ट से अटैच तो है नहीं, तो क्या होगा, पट्टा तो घूमेगा लेकिन जो हमारी मशीन है वो नहीं घूमेगी। तो इसकी मदद से क्या हुआ, हमारा जो प्राइमरी पावर सोर्स है उसको बार बार बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको केवल मशीन बंद करनी है तो हम लूज पुली पर पट्टा चढ़ा देंगे, और हमको अगर मशीन चालू करनी है तो फास्ट पुली पर पट्टा चढ़ा देंगे। आप इसको इस डायग्राम से आसानी से और समझ सकते हैं। ये हमारी ड्राइविंग पुली जो कि हमारी जो मेन पावर सोर्स है उससे जुड़ा हुआ है, और यह है हमारा पट्टा, और ये हमारी मशीन शाफ्ट जो हमारी मशीन को चलाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है लूज पुली और यहाँ पर है फास्ट पुली। अगर हमको मशीन को बंद करना है तब हम पट्टा किस पर चढ़ा देंगे, लूज पुली पर। अब ये जो हमारी पुली है ये तो कंटिन्यू घूम रही है, लेकिन पट्टा किस पर, अभी लूज पुली पर। तब क्या होगा, मशीन हमारी नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि जो लूज पुली है वो बिल्कुल फ्री है, इसके अंदर कोई पावर ट्रांसमिशन नहीं करेगी। लेकिन अगर हमको मशीन चलानी है तब हम क्या करेंगे, इस पट्टे को ट्रांसफर कर देंगे इस पुली पर। अब ये पुली जो है हमारी की के माध्यम से इस शाफ्ट से बिल्कुल टाइट होकर जुड़ी हुई है। तब क्या होगा, तब ये जो मोटर से पुली घूम रही है तब पट्टे की मदद से हमारी मशीन भी घूमने लगेगी। तो ये है हमारी फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव का यूज़। अब हम जानेंगे चौकी पुली ड्राइव क्या होती है और इसका यूज़ कहाँ होता है। अगर हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव है, ज़्यादातर चौकी पुली ड्राइव का यूज़ ओपन बेल्ट ड्राइव में करा जाता है। ओपन बेल्ट ड्राइव में अगर हमारी जो शाफ्ट के सेंटर की डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटी है और जो ड्रिवन पुली है वो भी काफ़ी छोटी है, तो इसके कारण से क्या होता है, जो हमारा आर्क ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप वो काफ़ी कम हो जाता है। और एंगल ऑफ लैप कम होने से क्या होता है, बेल्ट में टेंशन कम हो जाता है और पावर का ट्रांसमिशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस टेंशन को बढ़ाने के लिए हम चौकी पुली या आइडलर पुली, दोनों का नाम सेम है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चौकी पुली या आइडलर पुली का यूज़ हम उस टेंशन को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब उस टेंशन को कैसे बढ़ाएंगे हम बढ़ाएंगे आर्क ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए। तो चौकी पुली हमेशा स्लैक साइड में लगाई जाती है, यानी कि जहाँ पर पट्टे में टेंशन कम है वहाँ पर ही हमारी चौकी पुली लगाई जाएगी। और चौकी पुली के लगाने से हमारा आर्क ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा और बेल्ट में जो टेंशन है वो ही बढ़ जाएगा और हमारा जो पावर का ट्रांसमिशन है वो भी बढ़ जाएगा। इस डायग्राम में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सपोज हमारा ये ओपन बेल्ट ड्राइव है जिसमें हमारा जो पुली है वो काफ़ी छोटी है और पावर का ट्रांसमिशन हो नहीं पा रहा, तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी स्लैक साइड है यहाँ पर ये जो है ये हमारी है चौकी पुली, ये चौकी पुली हमने लगा दी। अब इस चौकी पुली लगाने से क्या हुआ, ये जो पट्टा है वो नीचे की ओर दब गया। तो क्या हुआ, ये जो पट्टा है इसने क्या करा, पुली का जो सरफेस एरिया है और ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब इसका जो एंगल ऑफ लैप है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर एंगल ऑफ लैप हमारा सपोज करें ये था, ये एंगल ऑफ लैप था, लेकिन पुली जो कि पुली लगाने से क्या हुआ, ये पट्टा और आगे आ गया, यानी ये पट्टा अब क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। तो हमारा एंगल ऑफ लैप अब यहाँ से काउंट होगा। तो इसलिए एंगल ऑफ लैप चौकी पुली के लगाने से बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये पट्टा भी हमारा अब टाइट हो गया और हमारा जो पावर ट्रांसमिशन है
वो हो सकता है। तो ये थे हमारा पूरा बेल्ट ड्राइव एंड टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही में बेल आइकॉन का बटन भी लगा दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।